हमारे देश में तमाम नदियां बहती हैं। हर नदी की अपनी एक अलग कहानी और अपना एक महत्व है। जैसे गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है, ठीक वैसे ही हमारे देश में एक ऐसी नदी भी बहती है जिस नदी में सैकड़ों सालों से पानी के साथ सोना बहता है। भले ही ये बात आपको अजीब लग रही हो, लेकिन इस नदी में बहने वाले सोने की वजह से कितने लोग करोड़पति बन गए। सैकड़ों सालों से सोना निकालने के बावजूद भी आज तक इस नदी का सोना खत्म नहीं हुआ। और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत देश में बहने वाली इसी रहस्यमय नदी के बारे में, और उस नदी के बारे में जिसमें मछलियां कम और सोना ज्यादा बहता है। हमारे देश के झारखंड राज्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी, जिसे वहां के लोग सोने की नदी भी कहते हैं। बहुत ही रहस्यमयी तरीके से इस नदी की रेत में सैकड़ों सालों से सोना बहता चला आ रहा है, जिसे वहां के आदिवासी समुदाय के लोग छान कर निकालते रहते हैं। लेकिन दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक आज तक इस बात का सही से पता नहीं लगा पाए कि झारखंड के इस नदी में सोने के कण आखिर आते कहां से हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये नदी तमाम चट्टानों से होकर गुजरती है। इसी दौरान घर्षण की वजह से सोने के कण इसमें घुल जाते हैं। ये नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में बहती है। झारखंड में तमाड़ और सारंडा जैसी जगहों पर नदी के पानी में स्थानीय आदिवासी रेत को छानकर सोने के कण इकट्ठा करने का काम करते हैं। इस काम में कई परिवारों की पीढ़ियां लगी हुई हैं। घर का हर शख्स, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला या फिर बच्चे, वे सिर्फ इस नदी से सोना निकालने का ही काम करते हैं। कई शख्स तो इस नदी से निकलने वाले सोने की वजह से करोड़पति बन गए हैं। नदी के रेत से सोना इकट्ठा करना घर के हर सदस्य की टीम का रूटीन हिस्सा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक व्यक्ति कभी कभी दिन भर काम करने के बाद सोने के 1 या 2 कण निकाल पाता है, और कभी कभी तो कुछ ही घंटों में कई 100 ग्राम सोने के दाने निकल जाते हैं। नदी से सोना छानने के लिए बेहद धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। एक व्यक्ति 1 महीने में 80 से 100 सोने के कण निकाल पाता है। ये कण चावल के दाने या उससे थोड़े बड़े होते हैं। रेत से सोने के कण छानने का काम साल भर का होता है, लेकिन बाढ़ के दौरान 2 महीने के लिए काम बंद करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये है कि साल भर नदी से सोना निकालने के बावजूद भी वहां के आदिवासी आज भी गरीबी में जी रहे हैं, और उनके निकाले गए सोने की वजह से कितने ही लोग करोड़पति बन गए। रेत से सोना निकालने वालों को 1 कण के बदले आदिवासियों को 80 से 100 रुपए मिलते हैं, और वे दलाल उसी सोने के कण को बाजार में 400 से 500 रुपए तक में बेचते हैं। यही वजह है कि उनमें से अधिकतर दलाल आज करोड़पति बन चुके हैं। और शिक्षा की कमी की वजह से इतना सोना होने के बावजूद भी वहां के आदिवासी आज भी गरीबी में जी रहे हैं। वहां का हर एक शख्स सोने के कण बेचकर 1 महीने में 5 से 8 हजार रुपए ही कमा पाता है। झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी भी है, जिसका नाम है करकरी नदी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करकरी नदी की रेत में ही सोने के कण पाए जाते हैं, और इसी नदी की वजह से स्वर्ण रेखा नदी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। हालांकि ये आज भी एक रहस्य है कि सैकड़ों सालों से अब तक ये सोना कभी खत्म क्यों नहीं हुआ। अनोखी और रहस्यमयी करकरी नदी की लंबाई केवल 37 किलोमीटर है। ये एक छोटी नदी है, इसके बावजूद भी आज तक ये रहस्य सुलझ नहीं पाया कि इस छोटी सी नदी में आखिर सोना कहां से आता है। वहां के लोग बताते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और बहुत सी सरकारी मशीनों ने नदी में से सोने के कण निकाले और पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अब तक नदी में मौजूद सोने के कणों को लेकर कोई वजह पता नहीं चल पाई। खैर, एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया भर में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता हो, उस देश में सोने की नदी या फिर सोनभद्र में मिलने वाले सोने का पहाड़ एक आम बात है। यही वजह है कि सैकड़ों साल पहले ही भारत को सोने की चिड़िया कहकर पुकारा गया। यही वजह है कि मुगल हो या फिर ब्रिटिश, हर किसी की नजर इस सोने की चिड़िया पर टिकी रहती थी। लेकिन इतने सालों की लूट के बावजूद भी भारत की धरती, पहाड़ों और नदियों में इतना अधिक सोना है कि शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और हो। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें ढूंढने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी जानकारी वाली वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।